गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रोथ। आस्क योर पेरेंट्स। हमने पहले क्या किया था? वी हैव डन दी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दैट वी विल डू, दैट इज ग्रोथ। आस्क योर पेरेंट टू शो योर फोटोग्राफ्स ऑफ द टाइम व्हेन यू वर अ इन्फेंट। ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने पेरेंट्स से फोटोग्राफ्स देखो जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर इन्फेंट्स, जब आप बहुत छोटे थे। और if you compare that photograph with your present self, you will find the marked difference। ठीक है, और अगर आप अभी जितने years के हो उसके साथ उसको कंपेयर करोगे, you will find a marked difference। ठीक है, मतलब अगर हम देखें कि हम छोटे में कैसे थे और अब हम कैसे दिखते हैं, तो आपको दिखेगा कि आपकी हाइट भी इंक्रीज हो गई है। जो क्लोथ आपके आपके जो कपड़े उस टाइम पे आते थे, वो कपड़े अब नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो आपकी ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ गई है, आपका साइज बढ़ गया है और कपड़े छोटे साइज के थे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द डिफरेंस इन योर हाइट। ठीक है, आपको फोटोग्राफ्स देख के अपना पता लगेगा कि आपकी हाइट में अब कितना डिफरेंस आ गया है। एंड व्हेन यू वर यंगर, जब आप छोटे थे और अब आप जब बड़े हो गए हो, व्हेन यू आर 13 और व्हेन यू आर 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, आप अब जब 10 और 11 ईयर्स के हो गए हो, जब और आप जब 1 ईयर्स के थे, उसमें आप अब कितना चेंज आ गया है। वो सब किस लिए आया है? क्योंकि आपकी क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ होने के साथ क्या हुआ है? आपकी हाइट चेंज हुई है। एंड इंक्रीज इन हाइट शो दैट, अगर हाइट में इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब यू हैव इंक्रीज इन साइज। आपका जो साइज है वो भी क्या हुआ है? इंक्रीज। इन अदर वर्ड, यू हैव ग्रोन, मीन्स यू आर ग्रो अप नाउ। ठीक है, आपको बोलते हैं ना ग्रो अप बॉय, ग्रो अप गर्ल, मतलब बड़े हो जाओ, मतलब आप बड़े हो रहे हो। यू आर ग्रोन, यू हैव ग्रोन। ठीक है, मतलब आप बड़े हो गए हो जैसे आप पहले थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या खासियत होती है? वो ग्रो करते हैं, वो धीरे धीरे साइज में बढ़ते हैं। ग्रोथ का मतलब है इज द इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ना और वॉल्यूम में बढ़ना। मतलब अब जैसे आप साइज में बढ़ गए, अब आपकी हाइट बढ़ गई। अब आप बेड पे, पहले जितनी जगह पे आप बैठते थे, जो छोटे वाली आपकी जो चेयर थी, स्मॉल चेयर, अब आप उस पे नहीं बैठ पाते। क्यों? आपके अंदर आपकी वॉल्यूम भी, अब आप जो स्पेस है, अब आप ज़्यादा स्पेस लेने लग गए हो, क्योंकि आपका और साइज भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम। अब आपको बैठने के लिए बड़ी चेयर चाहिए, अब आप स्मॉल चेयर पे नहीं बैठ सकते। ठीक है, जिसपे 1 ईयर और 2 ईयर्स के बेबी बैठते हैं, अब आप उस चेयर पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका साइज और वॉल्यूम दोनों चीज बढ़ गई हैं। ठीक है, तो व्हेन द सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड, सेल क्या होते हैं? एक सेल से दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो सेल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते रहते हैं, उनका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। और जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी। सो दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज। आप जितनी ज्यादा अपने घर के अंदर ईंटें लगाओगे और दीवार जितनी बड़ी बनाओगे, बड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा ईंटें चाहिए, तो वो उतनी बड़ी बन जाएगी। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर आप जितने सेल्स लगाओगे, जितने सेल्स बढ़ते जाएंगे, आपकी बॉडी का साइज भी बढ़ता जाएगा। पर ये जो नंबर ऑफ सेल हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बढ़ते हैं। यूं नहीं है कि मतलब आज ये 10 हैं, फिर कल 20 हो गए। जितने भी बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 to 8। पर एक एज के बाद जब किसी की हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, जैसे आपने बड़ों को देखा होगा, आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा, जो आप छोटे थे वो जब भी इतनी हाइट थी, अब आप बड़े हो गए हो तो भी उनकी इतनी हाइट है। तो एक टाइम के बाद वो चीज़ बढ़नी कम बंद हो जाती है, फिर दूसरी चीजें बढ़ती हैं, वो हम आगे देखें। In unicellular organism, the single cell grow in size as organism develop and mature.
जो यूनिसेलर, जिनके अंदर एक ही सेल होता है, अब आप सोचोगे उनके अंदर कैसे ग्रोथ होती है, उनके अंदर तो हमेशा एक ही सेल रहता है, उनके अंदर हम कैसे बताएंगे कि ग्रोथ हो रही है। वो एक जो सेल है, पहले जब वो छोटा था तो धीरे धीरे उसका क्या हुआ, उसके अंदर फूड उसने लिया, ठीक है। जैसे ये एक छोटा सेल है, ठीक है, ये एक छोटा सेल है, फिर वो धीरे धीरे वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, क्यों, उसके अंदर उसने फूड लिया, वो ग्रो करने लग गया और मेच्योर हो गया। मतलब जो छोटा सेल कम काम करता था, अब बड़ा सेल क्या है, ज्यादा काम करने लग गया, मतलब मेच्योर हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है, और एडवांस हो गया। तो ये ग्रोथ होती है किसमें, यूनिसेलर में। यूनिसेलर में नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं, क्या बढ़ता है वहां पर, वहां पर उनका साइज और उनकी एडवांसमेंट और उनका जो काम है वो बढ़ता है। ह्यूमन बींग्स ग्रो फ्रॉम बेबीज। ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग पहले बेबी बनते हैं, फिर अडल्ट बनते हैं, ठीक है, मतलब अडल्ट मीन्स योर मदर एंड फादर, एंड बेबीज when you're small or 1 to 2 years or 5 years up to there. पपीज बिकम डॉग्स, और जो पपीज होते हैं, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पपीज। पपीज क्या बनते हैं, डॉग बनते हैं। किटन आगे जाके क्या बनती है, बड़े होने के बाद कैट बनती है। सीड ग्रो इनटू अ प्लांटलेट्स दैट ग्रो इनटू अ बिगर प्लांट्स एंड ट्री। आपने एक आम का सीड लगाया, गुठली लगाई, जो फिर एक छोटा सा पौधा बना, प्लांटलेट्स, और फिर उससे या तो कोई बड़ा प्लांट बनेगा, और अगर आपने मैंगो का सीड लगाया था तो क्या बनेगा, एक बड़ा ट्री बनेगा। नाउ एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग इन अ साइज आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनका साइज बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा डॉग होता है, थोड़े टाइम के बाद उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, आपके घर में कोई डॉग अगर होगा तो। जैसे ह्यूमन बीइंग है, मदर फादर है, उनकी हाइट जो है वो इतनी ही रहती है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों की हाइट बढ़ रही है क्योंकि अभी आपकी हाइट बढ़ने की, आपकी ग्रो करने की एज है, पर एक पर्टिकुलर एज आने के बाद जो ग्रोथ है, साइज है, वो बढ़ना कम हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर बॉडी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, जब ग्रोथ होनी बंद हो जाती है तो बॉडी के अंदर दूसरी डेवलपमेंट होती हैं, जो कि बॉडी को और ज़्यादा मजबूत और मेच्योर बनाती है, आगे अब धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। प्लांट्स हाउएवर मतलब उसके अंदर और दूसरी ग्रोथ होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर दूसरी ग्रोथ होती हैं, जैसे माइंड की ग्रोथ होगी, बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ होगी, और वो बीमारियों से लड़ने की ताकत उनमें बढ़ेगी। तो वो सब डेवलपमेंट आता है, ठीक है, डेवलप हो रहे हैं, एडवांस और मेच्योर हो रहे हैं। ग्रोथ का मतलब है आप हाइट, आपका साइज बढ़ रहा है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट्स हाउएवर कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। आपने प्लांट्स लगाए होंगे अपने घर पे, तो देखा होगा वो क्या करते हैं, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं। मतलब उनका मतलब अगर वो हाइट में नहीं बढ़ रहे तो साइड में उनकी ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो उनके अंदर ग्रोथ तो हो ही रही है, वो फैल तो रहे हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। इन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल डिवीजन एंड, मतलब इंटरनल डिवीजन का मतलब है जो बॉडी के अंदर जो सेल हैं, अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इंक्रीज, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनका नंबर भी बढ़ता है और उनका साइज भी बढ़ता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं करते। देयर साइज और वॉल्यूम इंक्रीज ओनली इफ समथिंग इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड। उनका साइज और उनकी वॉल्यूम कब इंक्रीज होती है, इफ समथिंग, अगर कुछ हम बाहर से ऐड करेंगे। मतलब आपने बहुत सारी नोटबुक रख दी, अगर उस नोटबुक का साइज 4 नोटबुक रखी हैं तो 4 ही रहेंगी, जब तक आप उस पर 5 और 6 नोटबुक और नहीं रख सकते।
ठीक है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसका वो स्टैक बढ़ा तो नहीं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब समथिंग इज एडेड फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब कुछ बाहर से हम उसमें ऐड नहीं करते कोई नॉन लिविंग थिंग में, जब तक वो उसका साइज नहीं बढ़ेगा, उसका साइज छोटा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अ स्टैक ऑफ कॉइन डज नॉट ग्रो, मतलब आपने सिक्के रख दिए, एक सिक्का रख दिया, उसके ऊपर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा, इस तरह से रख दिया, तो ये इतने ही रहेंगे। ये कब इनका, इसकी हाइट, ये जो सिक्कों का ये आपने पहाड़ बना दिया, ये कब बढ़ेगा? ये जब बढ़ेगा जब आप इसके ऊपर अपने आप, वहाँ अपने आप मर्जी से एक या दो या तीन और सिक्के ऐड करोगे और कॉइन्स को ऐड करोगे, अनटिल एंड अनलेस हम और ऐड नहीं कर देते, वरना अगर आपने चार रखे थे तो चार ही रहेंगे। आपने टॉयज देखे होंगे, आपने जो आपके छोटे वाले टॉयज थे 1 ईयर 2 ईयर्स के, जब आपकी ग्रोथ हुई तो वो टॉय तो आपका, मतलब यूं तो नहीं है कि वो कार आप छोटे थे जब तो छोटी कार थी, फिर धीरे धीरे आप बड़े हो गए तो वो बड़ी कार बन गई, नहीं, वो उतनी ही छोटी रहेगी, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है और जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके साइज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलर, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से भी बन सकते हैं और दो से ज्यादा सेल से भी बन सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड ग्रोथ इज द रिजल्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं एंड ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल डिवीजन, और ग्रोथ का किस चीज का परिणाम है, रिजल्ट है, जो सेल का अंदर डिवीजन हो रहा है, मतलब पहले एक सेल था, फिर उससे फिर और दो बन गए, फिर इनसे और दो बन गए, तो इस तरह से आपके सेल क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं सेल का नंबर, ठीक है, और उनका धीरे धीरे साइज भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं, बट मे शो इंक्रीज इन द साइज, साइज में इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो सकता है, अगर आप कुछ मटेरियल ऐड करते हो। आप बैलून लेके आए, आपने उसमें थोड़ा सा एयर डाली तो थोड़ा छोटा बैलून बनेगा, आप उसमें ज्यादा एयर डालोगे तो बड़ा बैलून बन जाएगा, ठीक है, तो साइज तो उनका बढ़ सकता है लेकिन वो अपने आप ग्रो नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ ऐड करेंगे जब भी वो ग्रो करेंगी, ठीक है। जैसे आपने वॉल बना दी अपने घर पे, दीवार बनाई है, ठीक है, तो दीवार पे क्या होगा, वो अगर आपने उस पे 4 लाइन्स बनाई हैं ब्रिक्स की तो 4 लाइन्स बनेंगी, फिर आपने 5 लाइन्स और ऐड कर दी तो ही वो दीवार बड़ी बनेगी, वो अपने आप बड़ी नहीं होगी। पर जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं। Now, the fill in the blanks. The basic structural and functional unit of living organism is known as cell. ठीक है, तो बेसिक मतलब हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर को और फंक्शन को देख रेख करता है, जो हमारी बॉडी का वो यूनिट क्या है? सेल। अमीबा जो है वो यूनिसेलर, मतलब उसके अंदर एक सिंगल सेल है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, किससे बना हुआ है? एक सेल से, इसीलिए हम उसको यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। इंक्रीज इन सेल एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है, इस यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साइज ऑफ द सेल और सेल्स का नंबर भी, ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल का सेल बढ़ेंगे और ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा, जब भी क्या होगा? ग्रोथ होती है। प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट्स जो हैं सारी उम्र क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं अपने साइज में, ग्रो करते रहते हैं, मतलब ठीक है, मतलब थोड़े पहले क्या हुआ,
बहुत बड़ा प्लांट हो गया, उसकी हाइट इतनी हो गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक ब्रांच निकलाई, एक फिर यहाँ पे, फिर इस ब्रांच के, फिर ये जो ब्रांच है इसके एक और ब्रांच निकलाई, यहाँ पर एक और ब्रांच निकलाई। तो इस तरीके से जो ग्रोथ है वो चलती ही रहती है। इन लिविंग बीइंग, अब हमारे तो जो हाथ पैर बन गए, जो उनका साइज हो गया, जो जितना उनका ग्रोथ हो गया उतने ही होंगे, नई फिंगर्स या नए हैंड या नए लेग्स तो नहीं निकल के आएंगे, ठीक है, प्लांट्स की तरह। तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है पूरा जिंदगी में। नए पत्ते भी आ जाते हैं, नए फ्रूट्स लगते हैं कुछ प्लांट्स में, नए फ्लावर्स आते हैं, पर हमारे अंदर तो कोई नई चीज नहीं आती। In living beings, growth is a result of increase in number of cells. Is the result of increase in the number of cell. Growth किसका result होता है? जो सेल हैं उनका नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब एक और खास बात है, किसकी खास बात है? दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट का मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वेरी सिंपल। और सबको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, पर स्टिल दे शो द मूवमेंट। कैसे? अब हम ये देखेंगे। मूवमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। द मूवमेंट कुड बी एन एक्सटर्नल मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल रेजिंग योर हैंड, आपने अपना हैंड उठा लिया। इंटरनल मतलब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड एक हार्ट से और पूरी बॉडी को पास हो रहा है, तो ये क्या हो गई? इंटरनल। जब आपने खाना खाया तो वो खाना आपके माउथ से आपके स्टमक में चला गया और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। वो क्या है? वो भी फूड की मूवमेंट ही है, ठीक है। पहले माउथ में गया, फिर फूड पाइप में, फिर स्टमक में, तो वो क्या है? वो इंटरनल मूवमेंट है। और जो अपने हैंड्स, आप नेक, अपना हेड, अपने लेग्स को मूव करते हो, वो है एक्सटर्नल मूवमेंट, बाहरी मूवमेंट। These movements may or may not involve change in the position of organism. आप एक जगह चेयर पे बैठे हो, अब खाना खा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या हुआ है? मूवमेंट हुई है। मूवमेंट का मतलब आपने खाना खाया, फूड पाइप से वो मूव होके और स्टमक में चला गया, तो आपने अपनी जगह तो नहीं बदली ना, वो आप वहीं बैठे हो। आपने अपना हाथ उठाया, आप काम कर रहे हो, मूव कर रहे हो, हिल रहा है मतलब आपका हाथ, लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए, ठीक है। वहां पर कुछ हलचल हो रही है। मूवमेंट का मतलब कुछ हलचल हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, कुछ हो रहा है। अब एक और वर्ड आएगा, हम पढ़ेंगे, एनिमल एग्जिबिट लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मतलब आप जब अपने घर से उठ के और स्कूल तक चल के जाते हो तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। वो तो लंबा डिस्टेंस हो गया, आप अपने एक रूम से उठ के दूसरे रूम तक भी चले गए, अपने चेयर से उठ के अपने टेबल तक चले गए, तो वो भी क्या हुआ? लोकोमोशन, अपने अपनी जगह को चेंज कर लिया। दैट इज दे कैन मूव। जो लोकोमोशन का मतलब है वो, दे कैन, जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से टू अनदर, दूसरी प्लेस में, इन सर्च ऑफ फूड लेने जाते हैं। जो स्टोन एज पर्सन थे, जो पहले के लोग थे, उन वो लोग लोकोमोशन क्यों करते थे? वो किस लिए करते थे? उनको खाना चाहिए होता था तो खाना ढूंढने जाते थे, उनको रहने की जगह चाहिए होती थी, शेल्टर, तो वो ढूंढने जाते थे। एंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। जो डियर है वो क्यों भागता है, क्यों लोकोमोशन करता है? उसको लायन से बचना होता है। सो अपने दुश्मनों से एस्केप, बचने के लिए। प्लांट्स डू नॉट मूव। प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होता है। लोकोमोशन किस में होता है? सिर्फ एनिमल्स में। प्लांट्स के अंदर इंटरनल मूवमेंट,
प्लांट्स के अंदर क्या होती हैं? मूवमेंट्स। इन एडिशन टू इंटरनल मूवमेंट्स, प्लांट डू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट। अभी हमने एक्सटर्नल मूवमेंट देखा था, मतलब आपने अपना हाथ उठाया, आप अपना राइटिंग का काम कर रहे हो, वो सब क्या है? एक्सटर्नल मूवमेंट। और एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, वो लोकोमोशन। तो प्लांट जो है वो एक्सटर्नल मूवमेंट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ मिमोसा पुदिका टच मी नॉट प्लांट ड्रूप व्हेन टच। जब ये मिमिसा पुदिका है, इस पे आप हाथ लगाओगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएंगी, और फोल्ड होने के बाद क्या करेंगी? फोल्ड होने के बाद वो बंद हो जाएगा उनका, मतलब ये अभी खुली हुई है, ये आपस में एक दूसरे को टच करके और बंद हो जाएंगे, तो इट्स ड्रू जब आप इसको हाथ लगाओगे। सिमिलरली, लीव्स ऑफ अनदर प्लांट, नेपुंशिया लूटिया, येलो पफ, क्लोज व्हेन टच। जब इसके लीव्स को हम हाथ लगाते हैं, नेपुंशिया ल्यूटिया येलो पफ को, तो उसकी लीफ जो है वो बंद हो जाती है। दे आल्सो क्लोज एट नाइट, मतलब वो वेदर कोई चेंज हो गया या नाइट हो गई, उस टाइम पर भी वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्लाउडी मौसम हो गया, मतलब बारिश आने वाली है, बादल छा गए, तो उस टाइम पर भी वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट, आपने देखा होगा इंसेक्ट कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, लीजर्ड खाती है, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, एनिमल्स खाते हैं। एक प्लांट भी है जो इंसेक्ट खाता है। कौन सा प्लांट है? वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप का मतलब ही क्या हो गया? फ्लाई को ट्रैप करना, अपने अंदर बांधना। तो ये क्या करता है? ये वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ट्रैप द इंसेक्ट सिटिंग ऑन इट। देखो यहाँ पर ये इंसेक्ट बैठा हुआ है इसके ऊपर, इसकी पत्ती पे आके जैसे ही बैठेगा तो ये क्या करेगा? अपने लीव्स को क्लोज करके और उसको अपने अंदर डाल लेगा, ठीक है। सो while movement in living organism is self generated मतलब अपने आप होती हैं, मतलब बाहर से कुछ उनको दिखता है कि हाँ भाई, जैसे कि प्लांट है, उसके ऊपर क्या हुआ? इंसेक्ट आके बैठा, तो अपने आप जो लीव्स है क्लोज हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल्फ जनरेटेड अपने आप ही मूवमेंट्स होती हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, आपने कहीं टेबल रखा, वो वहीं रहेगा जब तक आप उसको पुश करके साइड नहीं करते या उठा के कहीं और नहीं रखते, ठीक है। सो जब तक आप कोई बाहर से एनर्जी या फोर्स नहीं लगाओगे, नॉन लिविंग थिंग अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, ठीक है। योर टेबल विल नॉट मूव, आपका टेबल मूव नहीं करेगा जब तक आप उसको पुश नहीं करते हो, धक्का नहीं मारते हो या खींचते नहीं हो। अब एक और खास बात और जरूरी चीज, बहुत जरूरी है, फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब खाना और न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन और ये है, ये कहाँ से मिलता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सही से रहने के लिए क्या चाहिए? उनको सही से रहने के लिए चाहिए फूड। हमने पढ़ा था फूड एंड इट्स सोर्सेज, और फिर हमने पढ़ा था फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर हम सही फूड नहीं लेंगे तो हमारे कितनी सारी डिजीज हो जाएंगी। द फूड कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड देम एनर्जी। फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से ही हमारी अच्छी ग्रोथ और बॉडी में अच्छे से डेवलपमेंट होती है। एंड फॉर डूइंग वर्क, हम फिर ही कुछ काम कर पाते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब जो ग्रीन, बस इतना फर्क है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना प्लांट से या किसी और एनिमल से लेते हैं। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में। हमने फूड एंड इट्स सोर्सेज में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं,
organism like green plants prepare their own food with the help of, जब बाहर एयर होगी, वाटर होगा और सनलाइट भी होगा, उस टाइम पर मतलब दिन के टाइम पर जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एंड उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स। अपने आप को नरिशमेंट देते हैं, अपने आप को खाना देते हैं। Now, organisms that depend on the plants and animals for their food are called heterotrophs. पर जो एनिमल्स प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स अदर, दूसरे, एट्रॉफ्स मतलब नरिशिंग, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, किसके लिए? खाने के लिए। पर जो नॉन लिविंग थिंग है उनको खाना नहीं चाहिए। आपके टेबल, आपकी चेयर को खाना चाहिए? नहीं चाहिए। आपके स्कूल वाले बैग को चाहिए? नहीं, उसको वॉशिंग चाहिए, उनको क्लीनिंग चाहिए अच्छा दिखने के लिए, बस खाना नहीं चाहिए। ठीक है। अब एक और चीज है भाई, इसके बिना भी बात नहीं बनेगी। ठीक है? क्या? अगर आप 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए भी अपनी नोज क्लोज कर लेते हो और माउथ को, और सांस नहीं आती है अंदर, तो क्या होता है? कितना मतलब छटपटाहट होती है। वो क्यों है? क्योंकि वो बहुत जरूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। रेस्पिरेशन। हाउ इज फूड दैट वी गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? आपने खाना खा तो लिया, पर उससे एनर्जी कैसे मिलेगी? उससे एनर्जी जब मिलेगी जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और वो ऑक्सीजन उस खाने को एनर्जी में बदल देगी। ठीक है? द फूड दैट वी ईट, जो फूड हम खा रहे हैं, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपने सांस लिया है उससे ऑक्सीजन अंदर गई है, वो फूड उस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। ठीक है? जो हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, और क्या मिलेगी उससे? फिर हमें खाने से, जो खाने में जो भी एनर्जी होगी वो उसमें से निकल कर बॉडी को मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मतलब आपकी बॉडी को खाने से एनर्जी मिलना ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन के होने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और फिर यही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं दूसरे काम करने में। ब्रीदिंग ऑर्गन इन एनिमल्स। देखो, ये स्पाइडर है, स्पाइडर के अंदर होते हैं बुक लंग्स। जो लंग्स हैं वो बुक जैसे दिखाई देते हैं। चिकन के अंदर होते हैं लंग्स, जैसे हमारे अंदर होते हैं। ठीक है? स्पंज, ये वाटर में रहता है, इसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है? वाटर अंदर जाता है और वाटर बाहर निकलता है, तो उसी से ये ऑक्सीजन ले लेता है। कैटरपिलर के अंदर क्या होते हैं? ये छोटे छोटे होल होते हैं जिनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर, एयर जो है अंदर जाती है और उसमें से वो ऑक्सीजन ले लेता है। फिश के अंदर क्या होता है? वो अपने माउथ से क्या करती है? वाटर ले लेती है, बहुत सारा वाटर ले लेती है, और वो वाटर आपने देखा होगा जब फिश चल रही होती है, जब फिश चल रही होती है उसके ऊपर इधर से बबल निकल रहे होते हैं ऐसे। ठीक है? तो वो बबल्स क्यों निकल रहे होते हैं? क्योंकि उसने अपने माउथ में बहुत सारा वाटर लिया है, और फिर ये जो गिल्स हैं यहाँ पर उस वाटर में से ऑक्सीजन निकाल ली और वाटर को बाहर बुलबुले बनाकर छोड़ दिया। कहाँ से? यहाँ से, इन गिल्स वाले, इस ऊपर वाले पार्ट से। तो अपने माउथ से बहुत सारा वाटर लेके और फिर गिल्स से ऑक्सीजन ले ली। ठीक है? तो रेस्पिरेशन कहाँ से, ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं? फिश गिल्स। इन ब्रीदिंग, अब रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। रेस्पिरेशन का काम था कि क्या करना? खाने को एनर्जी में बदलना। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। अब आता है ब्रीदिंग। अब वो ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर है वो आया कैसे? ब्रीदिंग से। आपने जब सांस लिया, ठीक है, एयर एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से करती है एयर? नोज से। इट ट्रेवल टू द लंग्स, और फिर वो लंग्स में जाती है,
और लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके एयर में से, जो आपके नोज के अंदर से एयर गई है उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचा देते हैं। अब एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गई है, इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। अब उस ब्लड, वो ब्लड जो है उसको सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देगा ऑक्सीजन को। और हर सेल को, आपकी बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो हर सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी, हर सेल को खाना भी मिल गया, तो अब एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी जब मिलेगी जब उन सबको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो हर सेल के पास प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो ब्लड ने पहुंचा दी। हेयर द डाइजेस्टेड फूड, जो आपने खाना पचाया है, is burned down in the presence of oxygen to release energy and carbon dioxide। मतलब जब आप कुछ भी प्रोसेस करते हो, कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलता है। ठीक है, मतलब आपको एनर्जी तो मिल गई खाने से, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हुई है, निकली है। जब वो खाना टूटा है छोटे छोटे पार्ट्स में और उनसे आपको एनर्जी मिली है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी में नहीं रह सकती, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वापस ब्लड में जाएगी और ब्लड से फिर वो लंग्स में जाएगी और लंग उसको बॉडी से नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। और फिर वे ब्रीथ आउट, फिर हम जब सांस लेते हैं, एक बार अंदर लेते हैं, एक बार बाहर छोड़ते हैं। जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाके और सब पार्ट्स में चला जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो वहां ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो बाहर चली जाएगी। सो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर नॉन स्टॉप प्रोसेस। अब जैसे आपने लोकोमोशन देखा था, वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, जब आप कहीं एकदम, जैसे आप सो रहे हो तो, ठीक है, पर इंटरनल मूवमेंट तो चलती रहती है, पर लोकोमोशन रुक जाता है। ग्रोथ भी एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो आप ब्रीदिंग, जो आप सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो कभी भी नहीं रुकता, वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है जब आप सो रहे हो उस टाइम पर। ठीक है, ह्यूमन, बर्ड्स, काउज, डॉग्स, कैट्स एंड ऑल अदर लैंड एनिमल ब्रीथ। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं, ब्रीथ, सांस लेते हैं थ्रू देयर नॉस्ट्रिल, अपनी नाक के थ्रू। मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, हमारे तो पूरा नोज है, किसी किसी के क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से वो सांस लेते हैं। ठीक है, फिश और जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, गिल्स से। कहाँ से सांस लेते हैं, गिल्स। इंसेक्ट जो हैं उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्पाइरकल्स बोलते हैं, एंड देयर बॉडी, ठीक है, उनकी बॉडी पे। और जो अर्थवर्म आपने देखा होगा, केचुआ, पानी में, गीले मिट्टी में, वो कहाँ से सांस लेता है, अपनी स्किन से। उसकी स्किन के आसपास जो एयर और वाटर है उसमें से वो ऑक्सीजन निकाल लेता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स भी हैं, हमने तो बस एनिमल्स की बात करी, क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड रिस्पायर। प्लांट्स भी जो है वो ब्रीथ करते हैं और रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और अपने खाना को, अपने खाने से एनर्जी भी बनाते हैं। कैसे, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कहाँ से, वो भी एयर में से ही लेते हैं ऑक्सीजन। स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स, कहाँ से, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग्स, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। जैसे ये आपकी लीफ है, ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ ये छोटा सा छेद है और इसमें से क्या जाएगा, ये है स्टोमेटा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये तो रेस्पिरेशन की बात है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पर, दिन के टाइम पर जब फोटोसिंथेसिस होता है,
तो जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो हमें प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिल सके। ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन होता है उस टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ज़्यादा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन अंदर आने के बजाय ज़्यादा कहाँ जाती है, बॉडी में से बाहर। किसकी बॉडी में से, प्लांट की बॉडी में से, क्योंकि दिन के टाइम पर सनलाइट होती है और सनलाइट में क्या होता है, खाना बनता है, प्लांट के अंदर खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ब्रीथ इंडिपेंडेंटली, प्लांट के अंदर हर पार्ट के अंदर अपने अपने स्टोमेटा लगे हुए हैं। ठीक है, जो ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा है, लेकिन अब आप कहोगे मैम बहुत बड़ा पेड़ है, उसका तो ब्राउन कलर का जो बार्क वाला एरिया है, बड़ी जो स्टेम है, वहां से वो कैसे सांस लेगा, वहां तो स्टोमेटा नहीं है, वो ग्रीन नहीं है। वहां पर छोटे छोटे पोर्स, होल्स हैं, छेद हैं, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। So idea that plant give out carbon dioxide only during night is incorrect. ठीक है, प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली ड्यूरिंग नाइट, प्लांट सिर्फ नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे सकता, प्लांट कंटिन्यू टू रेस्पायर, प्लांट जो है वो भी हमारी तरह 24 घंटे रेस्पायर करता रहता है, ऑक्सीजन लेता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, जो खाना बनाने वाला काम है, वो सिर्फ लाइट में ही होता है, क्योंकि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चाहिए वो है सनलाइट। वो क्या है, सनलाइट। So during the daytime, most of the carbon dioxide release as a result of respiration is used in the process of photosynthesis. जो डे टाइम के, जब दिन में जो प्लांट है, हम जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे ही प्लांट भी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर लेता है, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो दो प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर और रेस्पिरेशन, दोनों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए खाना बनाने के लिए, ऑक्सीजन उसको चाहिए खाने से एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है वो 24 घंटे चलता है, ठीक है, 24 आवर्स, सारा दिन, सारी लाइफ। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन में होता है, डे टाइम पे, क्योंकि उसके लिए चाहिए सनलाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्लांट। ठीक है, चलो थैंक यू, आज हमने इतना ही करा है, आगे के टॉपिक फिर हम बाद में करेंगे।